नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल रमन है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रेखा चित्र एवं संस्मरण में अंतर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेखा चित्र एवं संस्मरण के बारे में। ये हमारी रमन हब पर पहली वीडियो है। यदि इसे आप खूब से खूब प्यार देंगे, अपना स्नेह देंगे, तो हम बहुत जल्द इसके लिए आपके लिए अच्छे अच्छे उत्तरों की अच्छी वीडियोस आपको प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेखा चित्र एवं संस्मरण के बारे में। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि हमें जब परीक्षा में प्रश्न मिलता है और यदि वह अंतर का है तो हमें अपनी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ को लाइन खींचकर दो भागों में विभाजित कर लेना है, ताकि हमारा उत्तर जांचकर्ता को और आकर्षक लगे, ताकि वह जांच करते समय हमारी कॉपी की, हमारे पृष्ठ की सुंदरता को देखकर पूरे उत्तर दे, पूरे नंबर दे। तो अब हम बात करते हैं रेखा चित्र एवं संस्मरण के बारे में। तो जो रेखा चित्र होता है और संस्मरण होता है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, आपको जिस विषय पर अंतर लिखने को बोला गया है, आप पहली जो पंक्तियां लिखेंगे वो उनकी परिभाषा होनी चाहिए, क्योंकि जब हम उत्तर लिखते हैं वो सर्वप्रथम हम उन्हें परिभाषित करते हैं, तो उससे जांचकर्ता को यह ज्ञान, यह आभास हो जाता है कि हमें उस विषय में जानकारी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेखा चित्र एवं संस्मरण के बारे में। तो रेखा चित्र, जब हम किसी घटना अथवा व्यक्ति या वस्तु का शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक वर्णन करते हैं कि आंखों के सामने चित्र सा उपस्थित हो जाता है, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। अर्थात ये हमारा पहला पॉइंट था। अर्थात इसका अर्थ यह है कि रेखा चित्र वह होता है जिसको पढ़ते या सुनते समय हमारी आंखों के सामने उसका चित्र उपस्थित होने लगे, तो समझिए वह रेखा चित्र है। अब संस्मरण के बारे में बात करते हैं। तो जब लेखक अनुभूत की गई घटना अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु का मार्मिक चित्रण अपनी स्मृति के आधार पर करता है, तो वह संस्मरण कहलाता है। अर्थात लेखक जब संस्मरण लिखते हैं तो पूर्व में हुई किसी घटना या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो जानकारी उन्हें पूर्व से पता है, उसको अपनी स्मृति के आधार पर लिखते हैं, वह संस्मरण कहलाती है, क्षमा मित्रों, कहलाता है। इसके बाद रेखा चित्र का अगला बिंदु है, रेखा चित्र सामान्य से सामान्य व्यक्ति का हो सकता है। मतलब रेखा चित्र की में हम जब बात करते हैं तो किसी भी सामान्य जीव अथवा व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। इसी प्रकार अब हम संस्मरण के बारे में बात करेंगे। तो संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति का होता है। अर्थात संस्मरण में हम किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में ही बात करते हैं, जो किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो सकता है। इसके पश्चात अब हम अगला बिंदु के बारे में बात करेंगे। तो अगला बिंदु है, रेखा चित्र चरित्र प्रधान होता है। अर्थात रेखा चित्र में चरित्र की प्रधानता होती है। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु अथवा घटना में चरित्र को दर्शाया जाता है। अब यहीं हम बात करेंगे संस्मरण के बारे में। तो संस्मरण वास्तविक होता है। अर्थात संस्मरण में लेखक या रचनाकार वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार हमारा अगला बिंदु है, इसमें लेखक तटस्थ होता है। किसमें? तो रेखा चित्र में। रेखा चित्र में लेखक तटस्थ होता है, यानी उसके किनारे पर रहकर एक तरह से वह रचना करते हैं। इसके बाद संस्मरण की बात करें तो संस्मरण व्यक्ति परक होता है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारे 4 बिंदु थे। इसके पश्चात हमने जैसे प्रारंभ में परिभाषा लिखी थी, इसी प्रकार जब हम अंत में उदाहरण लिखते हैं तो हमारा उत्तर और भी स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर
हमने कक्षा 12वीं का एक पाठ लिया है जो कि है गौरा। हमने जैसा कि परिभाषा के बाद बात की थी कि यह सामान्य से सामान्य व्यक्ति अथवा जीव का हो सकता है। तो यहाँ पर यह पाठ गौरा जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, यह एक साधारण गाय के विषय में है, जिसमें एक साधारण गाय के बारे में चर्चा की गई है। तत्पश्चात हमने संस्मरण में भी पढ़ा है कि संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति का होता है। इसी प्रकार इसका उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है गणेश शंकर विद्यार्थी। यह एक पाठ है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के विषय में चर्चा की गई है। इसके रचयिता भगवती चरण वर्मा है। तो इस प्रकार से हमारा यह उत्तर पूरा हो चुका है। मित्रों, जैसे हमने आपको समझाया है, आप यदि उसी प्रकार उत्तर लिखते हैं, व्यवस्थित बिंदु बनाकर पृष्ठ पर 2 भागों में उसे विभाजित करके प्रथम पंक्तियाँ में उनकी परिभाषा तथा अंत में उसके उदाहरण लिखकर, तो 100% आपको पूर्ण में से पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद।